अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सिद्रा इम्तियाज़ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार स्पाइस के बारे में जिसको हम सिनेमन के नाम से जानते हैं और दालचीनी के नाम से जानते हैं। इसको हम अपने खानों में तो अक्सर इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इसकी अफादियत है जिसका ज़िक्र करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं कि आपको अगर फ्री रेडिकल डैमेज आपकी बॉडी में नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपकी बॉडी में नहीं हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से क्या होता है कि आप बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों से, जैसे हार्ट के इश्यूज़ से, डायबिटीज़ वगैरह से बच जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता ये। सो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दिल की बीमारियों से बचाने के लिए या शुगर वगैरह के पेशेंट्स के लिए बेतहाशा अहम है। बहुत ज़रूरी है कि वो आप दालचीनी का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर करें। इसके साथ साथ ये जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होने देता आपकी बॉडी के अंदर। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस किस चीज़ का नाम है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन, हमें पता है कि ज़रूरी है जो हम खाना खाते हैं उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करके मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है इंसुलिन। डायबिटीज़ के लोगों के अंदर यही हो रहा होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन या तो बंद काम रही होती है या उस तरह से काम नहीं कर रही होती जिस तरह से उसको करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमेशा रेज्ड रहता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन रही है, आपकी बॉडी उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जिस तरह से उसको करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी रेज्ड रहेगा और बहुत सारे और इश्यूज़ भी जो है वो होते रहेंगे। ठीक है, तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो आमतौर पर डायबिटीज़ के लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह से अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओबीस हैं, मोटे हैं, तो तब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। इसी तरह से अगर आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, आप बहुत वर्कआउट वगैरह नहीं करते, तब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। समटाइम्स आपकी डाइट इतनी हेल्दी नहीं होती, आप सिंपल कार्ब्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या मीठी चीज़ों का, रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। समटाइम्स कुछ लोग जो है वो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, इस तरह की दवाइयाँ, इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। और हमारे यहाँ यंगस्टर्स का जो आजकल इशू है कि आपकी नींद प्रॉपर्ली पूरी नहीं होती और नींद का जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब है, दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। और इसी तरह से कई लोग नींद पूरी लेते ही नहीं है, तो उसके अंदर भी आपकी इवन अगर आप सिर्फ एक रात के लिए आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती तो तब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक्चुअली आपकी बॉडी में होनी नहीं चाहिए। जो आजकल ख़वातीन का बहुत ज़्यादा मसला है, पीसीओज़ के इशू बहुत कॉमन है लड़कियों के अंदर, और पीसीओज़ के अंदर भी आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है और आपकी बॉडी जो है थोड़े से हार्मोन्स भी उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन सारे इश्यूज़ का हल ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस ना हो, और सिनेमन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बहुत सारी रिसर्चेस इस चीज़ को अब प्रूव करती हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है आपकी अगर आपकी डाइट के अंदर दालचीनी का इस्तेमाल होता है। तो दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अब वज़न के अंदर दालचीनी का क्या जो है वो रोल है, ये आपको वज़न कम करने में हेल्प करती है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। किस तरह से कि जैसा मैंने बताया कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देती, और अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से आप मोटापे की तरफ भी जाते हैं। और इसके यही साइकिल है कि अगर मोटापा होता है तो तब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मोटापा कैसे होता है, वो इस तरह से होता है कि आपको आपके सेल्स को वो शुगर नहीं मिल रही होती जो कि उसको चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको मीठे की क्रेविंग होती है। इसी तरह से आपके ब्रेन को सिग्नल्स भी नहीं, जो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं वो आपके ब्रेन को ब्रेन भी आपका रेजिस्टेंट हो जाता है कि आप सिग्नल्स ही नहीं आपको आ रहे कि भाई हमने और खाना नहीं खाना है, हम फुल हो चुके हैं। तो ये वो सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपरली आपके ब्रेन को नहीं मिल रहे होते। और इसी तरह से आपके हार्मोन्स भी कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस में, जैसे एस्ट्रोजन वगैरह, जिसके लेवल को अगर बढ़ जाता है जिसका लेवल, तो आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी का, अगर एस्ट्रोजन वगैरह लेवल का बढ़ जाना। ठीक है, सो अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो इवेंचुअली हमें पता है कि हर चीज़ ने जाके फ़ैट ही बनाना है अगर वो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो। इसी तरह से अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहेगा तो इवेंचुअली क्या
क्या होगा, वो शुगर जो है वो फ़ैट में कन्वर्ट होती जाएगी। तो आप क्या होगा, मोटापे की तरफ जाएंगे डेफिनेटली। तो उसके अंदर सिनेमन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सिनेमन को हमने अब अपनी खुराक के अंदर लेना किस तरह से, हम अपनी बिरयानी वगैरह में और इसी तरह से समटाइम्स हमारी जो ग्रीन टी, ये जो पिंक टी बनती है उसके अंदर हम डालते हैं। इसी तरह से खुराक के अंदर और तरीक़ों से किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे आपको मिलते रहेंगे। आप इसका पाउडर बना के अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। लाइक अगर सुबह दलिया खा रहे हैं, कोई और आप ले रहे हैं, सीरियल ले रहे हैं, उसके ऊपर एक पिंच स्प्रिंकल करके आप ले लें। इसी तरह से आप इसका कहवा बना सकते हैं। सिनेमन टी बनाई जा सकती है। सिनेमन टी का डिफरेंट तरीके हैं, हर बंदा अपने हिसाब से बनाता है। इसको आपने बस ये करना है कि पानी के अंदर उबाल लें या उबाल कर पानी रख लें और इसको आप दम के ऊपर इसमें डाल दें। और इसके अलावा इसके अंदर आप टेस्ट बनाने के लिए आप लेमन डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, चाहे तो सौंफ इलायची भी डाल सकते हैं। सो वो सिर्फ टेस्ट बिल्डिंग के लिए है। सिनेमन जो है वो आपको किसी भी तरह से आप इस्तेमाल करें, आपको सारे फ़ायदे जो है वो मिलते रहेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन लोगों को PCOS का मसला है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और समटाइम्स ये भी होता है कि प्रेगनेंसी में भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। उन डायबिटिक लोगों को भी मतलब प्रेगनेंसी में अगर आपको इस तरह के इशूज़ हो रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोटापे के लिए तो जो ओबीस लोग हैं वो तो इसका इस्तेमाल करें ही करें, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते रहें। ठीक है। सो ख़ास तौर पर अगर आपने इसको अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना है तो आपको चाहिए कि आप खाने के ऊपर इसको स्प्रिंकल करके लें या खाने के बाद फ़ौरन इसका आप कहवा ले लें। जैसा कि अभी मैं कहवे का तरीका आपको सिनेमन टी का बता ही चुकी हूँ। आप खाने के बाद फ़ौरन इसका इस्तेमाल करें या आप स्प्रिंकल करके लें। लेकिन अगर आपने इसको कोई वेट लॉस के लिए लेना है या कोई और चीज़ों के लिए लेना है तो आप इसको किसी भी टाइम ऑफ द डे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई क्योंकि कैफ़ीन नहीं है तो आपको कोई इस तरह की भी इश्यूज़ नहीं है कि रात की नींद डिस्टर्ब होगी अगर आपने इसको रात को ले लिया। तो इस तरह का कोई इशू जो है इसके साथ नहीं होगा। आप इसको सोने से पहले भी इसका कहवा पी सकते हैं। ये इनफैक्ट आपकी डाइजेशन को भी बेहतर करेगा। अगर आपने जो खाना वाना खाया है उसको भी जो है वो हज़म करने में भी हेल्प करेगा। सो इसकी बहुत सारी अफादियत है। आप इसको अपनी खुराक के अंदर जो है वो ज़रूर शामिल करें। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।